दोस्तों नमस्कार, सुस्वागतम, हार्दिक स्वागत है आप सभी का। क्या आपने कभी सोचा है कि हिचकी आखिर आती क्यों है? आप आराम से खाना खा रहे होते हैं, दोस्तों से बात कर रहे होते हैं और अचानक हिक की आवाज़ आ जाती है। एक बार, दो बार, फिर लगातार। लोग अक्सर कहते हैं कि कोई आपको याद कर रहा है, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? आज हम जानेंगे कि हिचकी क्या होती है, क्यों आती है और कुछ लोगों को घंटों तक क्यों परेशान करती है, और उसे रोकने के लिए बताए जाने वाले कुछ घरेलू उपाय वास्तव में काम करते हैं या नहीं। हिचकी होती क्या है? सबसे पहले तो समझते हैं कि हिचकी होती क्या है। हमारे फेफड़े के नीचे एक बड़ी मांसपेशी होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। यही मांसपेशी सांस लेने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब ये डायाफ्राम के नीचे की ओर जाता है तो फेफड़ों में हवा भर जाती है, और जब ये ऊपर आता है तो हवा बाहर निकलती है। लेकिन जब कभी कभी ये मांसपेशी अचानक और अनियंत्रित तरीके से सिकुड़ जाती है, इसे स्पाज्म कहा जाता है। जैसे ही डायाफ्राम अचानक सिकुड़ता है, शरीर तेज़ी से हवा अंदर खींचता है, लेकिन उसी क्षण गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स बंद हो जाता है, हवा का रास्ता रुक जाता है और हिच जैसी आवाज़ निकलती है। यही आवाज़ को हम हिचकी कहते हैं या हिचकी कहलाती है। यानी हिचकी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सांस लेने की प्रक्रिया में होने वाला एक छोटा सा व्यवधान है। हिचकी क्यों आती है? अब सबसे बड़ा सवाल है कि डायाफ्राम अचानक सिकुड़ता ही क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर एक, बहुत जल्दी खाना खाना। जब हम बहुत तेज़ी से खाते हैं तो खाने के साथ अतिरिक्त हवा भी पेट में चली जाती है। ये हवा पेट को फैलाती है। फैला हुआ पेट डायाफ्राम को उत्तेजित कर सकता है, जिससे हिचकी शुरू हो जाती है। नंबर दो, बहुत ज़्यादा खाना। ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने पर भी पेट फैल जाता है। ये भी डायाफ्राम पर दबाव डालता है। नंबर तीन, कार्बोहाइड्रेट पेय। कोल्ड ड्रिंक जैसी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक में गैस होती है। ये पेट में जमा होकर हिचकी को ट्रिगर कर सकती है। नंबर चार, अचानक भावनाएं। कभी कभी बहुत ज़्यादा हमसे हंसने, उत्साहित होने या घबराने या तनाव में आने पर भी हिचकी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हमारी भावनाएं शरीर की कई नसों को प्रभावित करती है। नंबर पाँच, तापमान में अचानक बदलाव। बहुत गर्म चीज़ खाने से के तुरंत बाद ठंडी चीज़ खाना या इससे उल्टा करना कुछ लोगों में हिचकी शुरू कर सकता है। हिचकी और नसों का संबंध। हिचकी सिर्फ डायाफ्राम की कहानी नहीं है, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण नसें भी होती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व। ये नसें मस्तिष्क और डायाफ्राम के बीच संदेश पहुंचाती हैं। अगर किसी कारण से इस नसों में उत्तेजना बढ़ जाए तो डायाफ्राम बार बार सिकुड़ सकता है और परिणाम लगातार हिचकी। यही कारण है कि डॉक्टर हिचकी को केवल पेट की समस्या नहीं मानते, बल्कि कभी कभी तंत्रिका तंत्र से भी जोड़कर देखते हैं। लोग जो उपाय करते हैं वे काम करते हैं या नहीं। अब बात करते हैं उन उपायों की जो लगभग हर घर में बताए जाते हैं। सांस रोकना। जब आप कुछ सेकंड तक सांस रोकते हैं तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है। ये डायाफ्राम की गतिविधि को प्रभावित कर सकता है और हिचकी रोकने में मदद कर सकता है। पानी पीना। धीरे धीरे पानी पीने से गले और नसों को अलग तरह की उत्तेजना मिलती है। इससे कभी कभी हिचकी का जो चक्र है वो टूट जाता है। डराना। किसी को अचानक डराने से शरीर का ध्यान दूसरी उत्तेजना पर चला जाता है। इससे भी कुछ मामलों में हिचकी रुक सकती है, हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण बहुत मजबूत नहीं है। चीनी खाना। कुछ शोध बताते हैं कि जीभ पर चीनी रखने से नसों की जो गतिविधि है वो बदल जाती है और हिचकी बंद हो सकती है, लेकिन ये हर व्यक्ति में काम नहीं आता है। जब डॉक्टर के पास कब जाएं? तो ज़्यादातर हिचकियाँ कुछ मिनटों या घंटों में अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा चले या खाने पीने
खाने पीने में परेशानी हो, नींद खराब करे या बार बार लौट कर आए तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कभी कभी लगातार हिचकी पेट तंत्रिका तंत्र या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है, हालांकि ऐसा होना काफ़ी दुर्लभ है। तो अगली बार जब आपको हिचकी आए तो याद रखिए, ये कोई रहस्य नहीं है, ये आपके डायाफ्राम की अचानक सिकुड़न और वोकल कॉर्ड्स के बंद होने से पैदा होने वाली आवाज़ है। ज़्यादातर मामलों में ये कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये बहुत लंबे समय तक बनी रहे तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कौन सा घरेलू उपाय आपको हिचकी सबसे जल्दी रोक सकता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।